नमस्कार मित्रों, महाराज जी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक घटना मेरे एक मित्र के साथ हुई जो कि वास्तविक घटना है। जनरली हमारे चैनल पे हम जो कुछ बोलते हैं वास्तविक ही बोलते हैं और जितना है उतना ही बोलते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं। मन का तो कोई भरोसा होता नहीं है। तो उनके साथ क्या हुआ कि वो मित्र किसी और के साथ पदमपुरी के आश्रम में गए थे। सोमवारी बाबा ने हमेशा ये बोला है कि जो भी मेरे पास आएगा उसको घर पहुंचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने उसको करके दिखा दिया और वहाँ भेजने वाले हमारे महाराज जी थे। तो मित्रों महाराज जी की लीलाओं की तो कोई अंत ही नहीं है। आप सब जो महाराज जी के भक्त हैं आपके जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती है। मेरा आपसे अनुरोध है, यहाँ कमेंट बॉक्स में डालिए या आप चाहते हैं कि अगर आप अपनी घटना को बताना चाहें तो ज़रूर हमें बताइए, हमें मेल कीजिए, हम उसको प्रस्तुत करेंगे, लेकिन वो सत्य घटना होनी चाहिए। महाराज जी की जो कहानियाँ नहीं है, वो सारी सत्य घटना है जो महाराज जी की लीलाएँ हैं। कहानियाँ तो कुछ नहीं है, कहानियाँ तो आप और हम हैं। ये जीवन लेना एक कहानी है, बाकी सब बकवास है। तो क्या हुआ कि वो पदमपुरी के आश्रम गए। पदमपुरी में उस दिन भंडारा था, गुरु पूर्णिमा का दिन था। तो गुरु पूर्णिमा के दिन वो दोनों लोग गए और वहाँ पे जब भोजन हो गया, सब तृप्त हो गए और अच्छे से उन्होंने भोजन कर लिया। तो जो हमारे मित्र थे वो खाना खा रहे थे, तो जो खीर है उनको बहुत पसंद आई, उन्होंने ज़्यादा खीर खा ली। पेटू टाइप के आदमी है मेरे जैसे। थोड़ी सी खीर जो है गिर गई। उनके बाजू में एक व्यक्ति बैठे हुए थे, उन्होंने अपना जो थाली उठाई, पत्तल उठाया, उसको वहाँ जो उनका भोजन गिर गया था उसको पूरा साफ़ करा। लेकिन उस व्यक्ति ने नहीं करा। उसके अंदर अहंकार था कि मैं साफ़ करूँगा तो कैसा दिखूँगा। ये सत्य भाव उसने अपना बताया मेरे को कि अगर मैं वो वहाँ पे गिरा होगा तो मैं, क्योंकि वो अपने आप को कुछ एक अहंकारपूर्ण भाव से देख रहा था। भाव ही सबसे बड़ा है। तो चाहे महाराज जी हो, चाहे सोमवारी बाबा हो, सभी जो भी जितने भी हमारे हिंदू संत हैं, सब ने कहा है कि अहंकार का त्याग करो। इस्लाम में भी यही कहा है, बाइबल में भी यही कहा है। तो क्या हुआ कि उसने साफ़ नहीं करी, पत्तल उठाई रख दी। फिर उसने कहा कि मेरा मन हुआ कि चलो मैं सोमवारी बाबा का जो मंदिर है वहाँ पे दर्शन कराता हूँ। तो जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ने लगा, उसका जो सिर है, एक पत्थर है वहाँ पे, ठीक इसी जगह जाके, जैसा उसने मुझे बताया, ठीक इसी जगह जाके सिर टकराया और अचानक उसको बहुत तेज चोट लगी। उसको लगा कि शायद खून ना आ गया हो, शायद कुछ ना हो गया हो, लेकिन जब उसने अपना ऐसे करके देखा तो कुछ खून वून नहीं था। तो उसने सोमवारी बाबा जी को बोला, सोमवारी महाराज को बोला, पता नहीं आपने किस लिए चोट दी, लेकिन अगर आपको ध्यान हो, जब कृष्णादास वॉज ड्राइविंग फॉर द फर्स्ट टाइम, महाराज जी बस में घुसे और उन्होंने अपना सिर टकरा दिया। अरे मुझे लग गई, उल्लू जी लग गई। और दादाजी उनके साथ थे, तो दादाजी ने कृष्णादास को बोला कि वो छोड़ो, तुम ये किसी कारण से है, वो जानबूझ के कर रहे हैं। तो कृष्णादास वॉज सरप्राइज्ड। मैं आपको ये कृष्णादास का जो उदाहरण है वो इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज समथिंग ऑफ दैट काइंड रिपीटेड। तो लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि वो उस व्यक्ति को लग गई जो बता रहे थे कहानी। तो उनको चोट लग गई। जो साथ में थे उन्होंने कहा कि अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। और फिर वो लोग वापस जाने लगे पदमपुरी से, क्योंकि उसी दिन गुरु पूर्णिमा के दिन वो लोग कैची गए थे। कैची से फिर उन्होंने कहा पदमपुरी जाते हैं, और पदमपुरी में उनके सिर पे चोट लग गई। जब वो लोग वापस जा रहे थे अपने घर की तरफ, तो एक, क्योंकि पहाड़ों में बैंड होते हैं, बैंड का मतलब टर्न्स होते हैं, तो टर्न्स की जब बात आई तो अचानक वो व्यक्ति बहुत धीमे धीमे गाड़ी चला रहे थे अपनी। किसी से, उनके फ्रेंड से उन्होंने गाड़ी ली थी कि जाना है, तो उनके फ्रेंड ने दे दी थी कि भाई ले जाओ। तो हो सकता है महाराज जी ने उस फ्रेंड की गाड़ी ख़राब ना हो, ऐसे कुछ प्लान किया होगा। तो ये हुआ कि अचानक एक बैंड पे जब वो ओवरटेक कर रहे थे, अचानक ही सामने से एक गाड़ी आ गई। वो ऐसी स्थिति थी जिसमें कि बचना असंभव था, क्योंकि इस तरफ भी ट्रक से वो ओवरटेक कर रहे थे, सामने से भी ट्रक आ गया। लेकिन पता नहीं कैसे उसने गाड़ी काटी और निकाल ले गया। उसने स्पीड बढ़ा दी, क्या किया वो तो सब महाराज जी ने करा, वहाँ कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि उस व्यक्ति ने कुछ करा होगा। लेकिन जो उसके साथ में बैठा व्यक्ति था, वो उसको नींद लग गई थी, लेकिन अचानक ही जब एकदम से स्पीड बढ़ी
तो वो व्यक्ति नींद से जाग गया और चिल्लाया, ये क्या हो गया। उस व्यक्ति ने बोला कि कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत कीजिए, आप एकदम सेफ हैं, और गाड़ी को भी कोई खरोच तक नहीं आई। ये करने वाले सोमवारी बाबा जी थे, क्योंकि उनका वचन है कि जो भी पदमपुरी या काकड़ी घाट या कैची जो भी उनके पास आएगा, चाहे वो कहीं भी हो, उसको घर जाना, उसको घर पहुंचाना सोमवारी बाबा की जिम्मेदारी है। सोमवारी बाबा के पास महाराज जी ने उन दोनों को पहुंचाया। जब वो दोनों बैठे हुए थे तो उनके बाजू में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, तो वो व्यक्ति अपने बाजू वाले से बात कर रहा था, लेकिन वो उनसे ये कह रहा था कि मैं पहले कैची आया करता था, मैं एक बार कैची आया, फिर मैं हर महीने आने लगा। तो ये जो दोनों मित्र थे ये आपस में एकदम विस्मृत हो गए, क्योंकि ये दोनों भी महाराज जी के प्रताप से, महाराज जी की अनुकंपा से, महाराज जी की ग्रेस से हर महीने कैची आया करते थे। तो जब उन्होंने वो चीज़ सुनी तो उनके जो अश्रु है वो निकल आए कि ये तो हमारे साथ भी हुआ, यही चीज़ हैपन, दिस थिंग हैपन विद अस ऑल्सो। तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है, लेकिन ये जो वीडियो है ये बताने के लिए है कि कैसे महाराज जी ने उन दोनों की उस दिन प्राणों की रक्षा करी। सोमवारी बाबा और महाराज जी कहते थे सब एक है, एवरीथिंग इज़ वन, ऑल इज़ वन। वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, हमारी सोच से हजारों मीलों परे है, हम कभी जान भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, हम कभी अपने अहंकार से नहीं निकल पाते, हमारी जो झूठी सेल्फ इमेज हमने क्रिएट करी हुई है उससे नहीं निकल पाते। हर आदमी इस दुनिया में अपने आप को वो सोचता है जैसा कि वो खुद सोचता है कि वो है, दूसरा जैसा लोग उसको बोलते हैं, बट वो दोनों ही सच नहीं है। और सच क्या है ये कभी पता चलेगा नहीं, क्योंकि आप और हम महाराज जी के जितने भक्त हैं सब महाराज जी को प्यार करते हैं। मैं शायद सबसे कम करने वाला हूँ, मैं तो कभी सोचता भी नहीं। आप लोग बहुत प्यार करते हैं महाराज जी को, आप लोग इतना प्यार करते हैं कि हमारे चैनल को देखते हैं, जो मेरे को लोग बताते हैं मैं वो सब आपसे शेयर करता हूँ। नाम कभी मैं किसी का नहीं लेता, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई हमारा नाम मत लो। तो मित्रों वीडियो ख़त्म करते हैं। महाराज जी ने उस दिन उन दोनों लोगों की प्राणों की रक्षा करी थी। वो महाराज जी थे, सोमवारी बाबा थे, कौन थे उन दोनों को नहीं पता, लेकिन उस दिन उनका बचना संभव नहीं था और वो टक करके निकल गए। ठीक वैसे ही जैसे महाराज जी ने कृष्णदास जब उस बस में बैठा था वो और उन्होंने अपना सिर टकरा दिया था और फिर उन्होंने कहा चलो 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 चलो, और जब वो बस लहराई थी एक हवा के झोंके ने बस को पलटा दिया था, नहीं तो वो बस खाई में चली जाती। तो ये तो महाराज जी की लीला है। बोलने के लिए मेरे पास तो अनंत समय है, लेकिन हाँ आप लोग के पास समय नहीं है तो मैं बताता रहता हूँ, ऐसी चीज़ें होती है लोगों के साथ। तो मित्रों फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ।